अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बायोडाइवर्सिटी यानी कि ए सेलुलर लाइफ की प्रीमेड वाली चीट शीट से पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग इंशाल्लाह ताला कुछ ही टाइम के अंदर ये पूरा कंप्लीट चैप्टर रिव्यू करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, जो भी इसमें चीज़ें रिवीजन की हैं उनको भी देखेंगे। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना, चीज़ों को देखना और समझना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू वायरस की बात करेंगे। तो वायरस को हम लोग जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम पॉइजन कहते हैं। वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसको हम पॉइजन कह रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ जो बात देखिए, अगर वायरॉन होगा तो ये एक मेच्योरिटी की टाइम पर जो होता है ना, इसको हम वायरॉन कह रहे होते हैं। नॉन लिविंग की बात करें और लिविंग की बात करें तो वायरसेस दोनों तरह की जो है वो कैपेबिलिटी यानी दिखाते हैं कि वो लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। अब लिविंग वो कहाँ होते हैं और नॉन लिविंग वो कहाँ होते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। कि अगर तो वायरसेस आपके पास जो है ना, अगर तो वायरसेस आपके पास जो है वो लिविंग है तो वो इनसाइड द सेल्स जो है ना वायरसेस वो आपके पास लिविंग होंगे। और अगर आपका वायरस जो है वो नॉन लिविंग है तो आउटसाइड द सेल होगा तो वो नॉन लिविंग होगा। यानी ये दो तरह की बातें हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी हैं कि वायरसेस जो है वो अगर किसी सेल के अंदर मौजूद हैं, किसी भी सेल के अंदर, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो लिविंग है। और अगर किसी सेल के बाहर मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो जो है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं वायरसेस की। वायरसेस जो है वो हमारे पास विरुलेंट होते हैं, यानी कि सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि टेम्पेट की, तो इंटीग्रेटेड इनटू द, यानी टेम्पेट का मतलब होता है अंदर घुसना। यानी जैसे अगर ये वायरस की जीनोम है तो इसके अंदर जो हमारे पास वायरस घुस रहा है इसको हम कहते हैं टेम्पेट। इंटीग्रेटेड इन द होस्ट जीनोम टू रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए ताकि वो काफ़ी टाइम तक स्टेबल रह सके तो होस्ट सेल के अंदर जो है ना, होस्ट के जीनोम के अंदर जो है ना वो चला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वायरॉइड्स की, तो इन्फेक्शियस आरएनए और वायरॉइन इन्फेक्शन एजेंट्स हमारे पास होते हैं। ये ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। मुझे वैसे पर्सनली ग्रीनिश के शेड्स में ही पसंद है, इस तरह का थोड़ा लाइट, ताकि वो थोड़ा अच्छा भी लगे और आप लोग को इतना ज़्यादा ना वो ना लगे। अच्छा, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक वायरस के अंदर, एक होता है उसका न्यूक्लिक एसिड और एक होता है उसका प्रोटॉन। अब यहाँ पर हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम लोग प्रायॉन्स की बात करें, यहाँ हमने नीचे जो है इधर हमने डिस्कस किया अभी वायरॉइड्स को, और अभी हम लोग प्रायॉन्स को डिस्कस करें। तो वायरॉइड्स के अंदर हमने पढ़ा कि इन्फेक्शियस आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, और जबकि हमारे पास जो प्रायॉन्स होते हैं वो हमारे पास प्रोटीन के इन्फेक्शंस मॉलिक्यूल होते हैं। और इनका जो डिज़ीज़ होता है, जो ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं, वो हमारे पास शीप्स के अंदर स्कारपल होता है। और अगर हम मैड काउ डिज़ीज़ की बात करें तो एक सेकेंड, और अगर हम मैड काउ डिज़ीज़ की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो काउस के अंदर होता है, और स्कारपल जो है वो शीप्स के अंदर मोस्टली परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ वायरस, तो हिस्ट्री ऑफ वायरस में ये भी आपके पास सारी बुक लाइन्स ही हैं कि हमारे पास जो टॉर्ट थे उन्होंने बैक्टीरियोफेज पे काम किया था, और जो ई जिनर थे उन्होंने हमारे पास एक वैक्सीन बनाई थी, सबसे पहली वैक्सीन जो कि हमारे पास किस पर बनाई थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स पर बनाई थी। ठीक है, तो ये सबसे पहली वैक्सीन थी जो इन्होंने बनाई थी। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, एक फ़िल्टर था, पोर्सिलीन फ़िल्टर, जिसमें अब देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका साइज़ कितना था, उसका साइज़ हमारे पास था 100, एक सेकेंड, हाँ जी, तो पोर्सिलीन फ़िल्टर बनाया था जिसका साइज़ हमारे पास था 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर था। यानी इस पोर्सिलीन फ़िल्टर का हमारे पास साइज़ जो था, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इसका साइज़ कितना था हमारे पास, इसका साइज़ था 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। फिर अगर हम बात करें लेवेंस्को की, तो लेवेंस्को ने क्या किया था, इन्होंने टोबैको मोसैक वायरस के बारे में बताया था, और ये बताया था कि टोबैको मोसैक वायरस कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास स्टैनले थे उन्होंने हमें बताई थी टीएमवी की प्यूरिफिकेशन के बारे में। अब ये जो चैम्बरलैंड बनाया था, ये जो फ़िल्टर बनाया था हमारे पास, ये हमारे पास जो रेबी कॉजिंग एजेंट थे ना वो इससे फ़िल्टर हो रहे थे। लेकिन फिर अगर हम बात करें इसी बात के वायरस, वहाँ पे कुछ ऐसे वायरसेस मौजूद थे जो कि इस फ़िल्टर से, ये जो पोर्सिलीन फ़िल्टर बनाया था, इस फ़िल्टर से वो वायरसेस कवर नहीं कर पा रहे थे, यानी वो वायरसेस बच रहे थे, निकल रहे थे उसके अंदर से। तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो है वायरसेस के लिए ये अफेक्टिव नहीं था, एक टाइप ऑफ वायरसेस के लिए ये अफेक्टिव नहीं था। अच्छा बच्चों, एक सेकेंड, एक तो ना ये काफ़ी ज़्यादा मसले करता है, यूज़ नहीं हो रहा होता। खैर, अच्छा बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की, तो जिसको हम साथ साथ चलते रहेंगे तो हम इसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये पता नहीं कौन सा कलर आ रहा है सामने,
एनीवेज। अच्छा, वायरसेस का तो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डीएनए आ जाता है और आरएनए आ जाता है। अगर हम बात करें वायरसेस की तो वायरसेस इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट होते हैं, होस्ट सेल के बगैर नहीं रह सकते, ये ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल मीडिया पे, रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबॉडी के खिलाफ, इनके अंदर रेजिस्टेंस बन रही होती है। इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं अगर किसी सेल के अंदर मौजूद हो। याद रखिएगा ये रिप्रोड्यूस एक ही शर्त पे होते हैं, अगर ये किसी सेल के अंदर इनसाइड द सेल मौजूद हैं तभी रिप्रोड्यूस होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं उनका साइज़ तकरीबन 200 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक होता है। और जो हमारे पास पार्वो वायरस होते हैं, अब यहाँ पार्वो वायरस का साइज़ 20 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये साइज़ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब हमारे पास जो पॉक्स वायरस होता है वो 250 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं उनको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, उनको हम जो है रेस्पायर यानी वो सांस नहीं ले सकते। स्मॉल वायरसेस 4 जीन पर जो है मुतशाबे होते हैं और लार्ज वायरस जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। मतलब स्मॉल वायरसेस तो सिर्फ 4 जीन्स के होते हैं ना, लेकिन लार्ज वायरसेस हमारे पास बहुत सारे क्वान्टिटी में मतलब पाए जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम कुछ जर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके कुछ कैप्सिड्स के बारे में। वायरसेस का जो कोट होता है, जो उनका कैप्सिड होता है ऊपर का, जो इस तरीके से कुछ इस तरीके की फॉर्म में बना हुआ होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस अगर आपने देखा हो ना तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि बैक्टीरियोफेज में वो बनाया हुआ होता है ना, उससे अच्छे से आइडिया होगा कि इस तरीके से एक शेप जो है ना वो बनी हुई होती है ऊपर, और नीचे तो वो खैर बड़ी उस पर खड़ा हुआ होता है। अब ये वाली जो ऊपर वाली शेप है ना जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये इस शेप को हम लोग कह रहे होते हैं इसका कैप्सिड, जो इसके ऊपर की जगह होती है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हमारे पास कैप्सिड के बारे में लिखा है कि यहाँ पे हमारे पास शेप्स होते हैं डिफरेंट, इनक्लोज हुई हुई होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कैप्सिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन प्रॉपर्टी है। एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें समझना। अगर इसको नहीं समझोगे ना चीज़ें आपकी क्लियर ही नहीं होंगी। समझोगे ये एक जो है ना वो गिलास है, ठीक है, और इसके अंदर ना हम एक सेकेंड थोड़ा सा पानी भर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस पानी के कुछ ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है पानी के। अब 2 फोर्सेस यहाँ लग रही हैं। एक फ़ोर्स वो है जो इस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम अपने एटम पे लगा रहा है, मतलब कि इस पानी का मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल पे लगा रहा है। तो इस तरह की जो फोर्स होगी जो पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल पे लगा रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं कोहिजन फोर्स। इसको हम जो है वो कोहिजन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अभी मुझे इस पर टाइपिंग इतनी आती नहीं है तो ये ज़्यादा सही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं वीडियो बना फ़ोन पे रही हूँ तो इसमें चीज़ें काफ़ी क्लियर भी नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा खैर, अच्छा ये एक मैंने आपको बता दिया। अब देखें इसी पिक्चर को देखते हुए अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल समझें ये वही वाटर है, ठीक है, और ये वही एक जगह है। अब ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है, ये जो फोर्स लगा रहा है इस वॉल पर, इस कंटेनर की वॉल पर, यानी इस वाटर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगा रहा है इस वॉल पे, तो ये वाली जो फोर्स होती है इसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिशन, एडहेसिव फोर्स कह रहे होते हैं, या एडहेसन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फोर्स होगी एडहेसिव फोर्स होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है कैप्सिड की, उसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा प्रोटीनेशियस होते हैं, तो सबको ही पता है कि हमारे पास जो कैप्सिड होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा कैप्सोमर्स कॉम्बिनेशन हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है। कैप्सोमर्स के यूनिट्स, अच्छा ये भी एमडीकेट में आ चुके हैं। कैप्सोमर्स के जो है वो यूनिट्स क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटीन जो है ना कैप्सोमर्स के सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन। फिर हमारे पास इसी तरीके से कुछ और चीज़ें, कुछ और बातें बताई गई हैं कि कैप्सोमर्स नंबर स्पेसिफिक पार्टिकल होते हैं। और तकरीबन जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस की गई इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट करूँगी ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियरली दिखती रहें और समझ भी आती रहें। 162 कैप्सोमर्स होते हैं जो कि हमारे पास हर्पीस वायरस में पाए जाते हैं, और 252 कैप्सोमर्स जो है वो हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, एडेनो वायरस में पाए जाते हैं। यानी ये 2 तरह के वायरसेस हैं जिसमें हमारे पास पाए जाते हैं कैप्सोमर्स की तादाद जो बुक में मेंशन है। एक कैप्सोमर है 162, एक है 252। अब अगर हम लोग बात करते हैं हर्पीस वायरस की तो उसमें 162, और अगर बात करते हैं एडेनो वायरस की तो उसमें 252 कैप्सोमर्स पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम कोर की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का या आरएनए का कोर मौजूद हो सकता है।
फिर अगर हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की, अब देखो डीएनए और आरएनए में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि दोनों चीज़ें होंगी, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड। इसी तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जो है वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर दिख जाएँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम एनवेलप की बात करते हैं, एनवेलप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी वायरस के अंदर। हर वायरस के अंदर ये मौजूद नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर होता है तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई वायरस है जिसके अंदर एनवेलप है तो इसको हम कहते हैं कि ये वायरसेस हमारे पास एनवेलप्ड वायरस हैं। इन वायरसेस को हम एनवेलप्ड वायरसेस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद हमारे पास बताया कि अगर एनवेलप नहीं होगा तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये नेकेड वायरस है। और यहाँ पर हमारे पास जो एनवेलप बनता है वो किससे बनता है, यानी कि ये जो एनवेलप है ये बन रहा है लाइपोप्रोटीन से। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। और ये हमारे पास किस लिए हेल्प करता है, हेल्प टू इन्फेक्ट होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए जो है ना हमारे पास हेल्प कराता है। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। अच्छा, ये चैप्टर वैसे इतना बड़ा है नहीं, लेकिन स्टिल जाहिर सी बात है क्योंकि वन शॉट है तो मैं इसको और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ आप लोगों से शेयर करी हूँ। अब होस्ट सेल में हमारे पास कौन कौन से सेल मौजूद हो सकते हैं, ये चीज़ भी MTCAT में पहले पूछी जा चुकी है। होस्ट सेल में हमारे पास एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कैप्सिड्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैप्सिड्स का जिक्र किया गया है। पीछे भी हमें बताया गया उन कैप्सिड्स के बारे में और दोबारा बताया जा रहा है। 162 कैप्सोमर होते हैं हर्पीस वायरस के और 252 कैप्सोमर्स हमारे पास जो हैं वो एडिनो वायरस के मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हमारे पास शेप्स की बात की जा रही है कि कौन कौन से वायरसेस की क्या क्या शेप्स होती हैं, तो इनको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो गोल सा स्फेरिकल सा होता है, अले इधर सेम कलर हो गया। अच्छा, मैं कलर से चेंज करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग इसको लाइक स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं या कुछ सेव कर रहे हैं तो ज़रा अच्छा लगता है कलरफुल। मुझे तो पसंद है भाई गोला गंडा, आई डोंट नो आप लोग को पसंद है या नहीं है। अच्छा, स्फेरिकल शेप का होगा तो पोलियो वायरस कहलाता है। अभी शेप्स रॉड शेप का है तो TMV यानी टोबैको मोसैक वायरस, ये भी आपके पास एक टाइप ऑफ वायरस है जिसको हम कहते हैं टोबैको मोसैक वायरस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, इसको हम TMV कहते हैं। अल्लाह, एक तो ये बार बार कहते हैं, मैं सेव कर लूँ। अच्छा खैर, टेडपोल, बैक्टीरियोफेज और आइसोहेड्रल 20 फेसेस। बच्चों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आइसोहेड्रल के फेसेस। अल्लाह, एक तो ये आज मुझे इतना तंग कर रहा है ना, फ़ोन सही से चल ही नहीं रहा है। अच्छा, 20 फेसेस होते हैं आइसोहेड्रल के, सही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान में रखना। फिर हम आ जाते हैं जीनोम पर, जीनोम को डिस्कस कर लेते हैं। तो जीनोम हमारे पास पीछे भी बताया 2 तरह के हो सकते हैं, DNA सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, RNA सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। अब एनवेलप के भी पीछे हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन एक और दफ़ा जिक्र कर लेंगे क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सबको साथ लेकर चलना है। तो एनवेलप में हमारे पास एनवेलप प्रेजेंट होता है। तो अभी मैंने इसका कलर बदला है, फिर भी ये जो है ना बस कह रहे हैं भाई तुम परेशान हो जाओ आज। एनवेलप होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये एनवेलप है, और अगर नहीं होगा तो नॉन एनवेलप या फिर नेकेड कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा पीछे कर रही हूँ, किसी ने एसेस लेना है इसकी प्रॉपर्टीज़ का, क्लासिफिकेशन का, तो वो एसेस ले सकते हैं। ओके, ले लिया होगा एसेस। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में और बैक्टीरियोफेज की कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जी अच्छा, वैसे ये बुक पता है कौन सी बुक है? वैसे मेरे ख्याल से मैं ना ये चीज़ ना ऊपर स्टार्ट में डाल दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए हेल्प हो जाए। अच्छा खैर, बैक्टीरियोफेज की बात करें तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं, टॉड और हेलन ने डिस्कवर किए थे। अब इसमें हमारे पास जो फेजेस आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे फेजेस की बात करें अगर हम, तो ये लैम्डा फेज होता है और टी फेज। कोलर की बात करें तो कनेक्शन होती है बिटवीन हेड एंड टेल, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी अगर ये हेड बना हुआ है, ठीक है, और ये टेल बना हुआ है, अब हेड और टेल के बीच में जो चीज़ कनेक्ट कर रही है, अल्लाह इतनी गंदी चीज़, ये मुझसे सही बन ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ड्राइंग नहीं आती गाइस। ओके, तो ये इसका हेड है और ये है इसकी टेल। अब इस हेड और टेल के दरमियान में जो एक बॉडी खड़ी हुई है, इस बॉडी को हम नाम देते हैं किसका? कॉलर का। अच्छा, शीट हमारे पास जो शीट उसके ऊपर होती है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन शीट। इसका कोर जो है वो डिफरेंट प्रोटीन का होता है, कैप्सिड्स भी, स्पाइक्स भी मौजूद होते हैं। टेल फाइबर्स इसके पास 6 होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। फिर अगर हम टेल की बात करें तो मोर कॉम्प्लेक्स होती है, हेड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी टेल होती है। बेस प्लेट इसके पास मौजूद होती है जिसमें लाइजोसोम होता है जो कि डाइजेस्ट करता है सेल वॉल को।
किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें। अच्छा मैं साथ स्क्रीनशॉट की इसलिए वो कर रही हूँ, या अल्लाह तो वाह, ये पता नहीं आज क्या हरकतें हो रही हैं मेरे साथ। अच्छा बच्चों, एक और बात भी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी कि मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो MD कैट है वो MD कैट 2025 जो आपके पास है वो डिले हो जाए थोड़ा सा, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। तो उस पर सीरियसली इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि मिस आप सिर्फ अपनी वीडियो बना रही हैं, ये वो, आपको इतना आइडिया नहीं है, सब पता नहीं है। भाई अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा कि KPK और स्वात के अंदर जो हुआ है, मतलब जैसे उनका जो है बेचारों पूरा जो है वो फ्लड की वजह से सारा जो है वो तबाह हो गया है, उनकी पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। तो अब इन लोगों ने मतलब एक अपील की है, बहुत सारी एप्लीकेशंस दी हैं, एक नहीं हज़ारों की तादाद में जो है ना वो एप्लीकेशंस गई हैं और उस पर काम हो रहा है कि भाई नहीं अब MD कैट को डिले करना है। तो इसलिए पॉसिबल है कि MD कैट डिले हो जाए भाई, लेकिन स्टिल मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि मैं नहीं कह रही कि MD कैट डिले होगा, सही है, फिर से बोल रही हूँ, देखो इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, मैं नहीं कह रही कि MD कैट डिले होगा, भाई हो भी सकता है। देखो मैं कहती हूँ 75% चांस है कि MD कैट डिले हो सकता है, 75%, बट स्टिल एट द अदर हैंड आपके पास जो डेट आपको दे दी गई है 5 अक्टूबर की, आपको उस डेट को याद रखने के, नहीं भाई चाहे MD कैट डिले हो चाहे MD कैट डिले ना हो, हमें एक डेट दे दी गई है 5 अक्टूबर जिस पे हमें बोला गया है कि आपका MD कैट का टेस्ट होगा। तो हमें इस डेट को ही अपने जो है वो जहन में रख के और इसी के मुताबिक ही अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले, तकरीबन 5 अक्टूबर से पहले तकरीबन 25 अक्टूबर को आप लोगों की जो है वो प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि तकरीबन 25 अक्टूबर को 10 दिन पहले, ताकि भाई आप लोगों के पास रिवीजन का टाइम काफ़ी सारा बचे, ठीक है। अच्छा खैर मैंने फिर से वाज़े कर दिया कि मैं नहीं कह रही कि MD कैट डिले होगा या नहीं होगा, लेकिन चांसेस हैं डिले होने के। अब जो समझदार हैं वो मेरी बातें समझ रहे होंगे, और जो माशाल्लाह उनसे ज़्यादा समझदार हैं तो वो इस तरह कमेंट सेक्शन से थोड़ा दूर रहा करें, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर एमी आप कुछ जो है वो सुन लेंगे, फिर बच्चे कहते हैं कि मिस जो है वो हार्श जो है वो वर्ड यूज़ करती हैं, और फिर ये वो। खैर लाइफ साइकिल की बात करते हैं जी। बैक्टीरियोफेज में लैक्टिक साइकिल होती है और लाइसोजेनिक साइकिल होती है। अब इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, भाई लैक्टिक साइकिल में क्या सीन होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या सीन होता है। तो आज की इस लास्ट मिनट बुक से आप लोग को ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। हाईलाइटर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ना मुझे ये ज़रा पसंद नहीं आ रहा। अच्छा वैसे मेरा फेवरेट कलर पता है कौन सा, चलो गैस करो, गैस करके मुझे बताना मेरा फेवरेट कलर, ठीक है, कमेंट में। अच्छा लैक्टिक साइकिल जो है ना वो टेल फाइबर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लैंडिंग। अब लैंडिंग क्या है भाई, बच्चे बोलेंगे मिस लैंडिंग क्या है, ये कौन सी नई चीज़ आपने हमें बताई है। तो बच्चों एक सेकंड ठहरो, मैं बताती हूँ अभी लैंडिंग क्या है। लैंडिंग क्या है जी, समझें कि ये है एक होस्ट सेल, ठीक है, इधर मैं H लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये एक होस्ट का सेल है, और जी यहाँ पे एक इंसान है, सॉरी बैक्टीरियोफेज है, और वो इधर आ रहा है। अब ये बैक्टीरियोफेज, या अल्लाह, तो मैंने वाकई इंसान बना दिया। आज माशाल्लाह इतनी खूबसूरत राइटिंग हो रही है ना कि मैं कह रही हूँ भाई सुभान अल्लाह। अच्छा देखो मैं पहले ना बैक्टीरियोफेज की एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है। बैक्टीरियोफेज मैं पहले भी बना के वैसे दिखा चुकी हूँ, कुछ इस तरीके से होता है। और ये जो ये वाला पार्ट होता है ना बैक्टीरियोफेज का, इसका एक सेकंड में इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। ये वाला जो पार्ट होता है ना बैक्टीरियोफेज का, इसको हम कहते हैं कि ये इसका हेड है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कि ये इसका कॉलर है। और फिर इसके अलावा ये जो नीचे इसकी लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, इन लाइनों को हम कहते हैं कि ये इसकी टेल फाइबर है, ठीक है। अब चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं समझ आ रहा। अब मैं इसको क्योंकि मिटाने लगी हूँ क्योंकि मैं और चीज़ें बता रही हूँ, इससे पेज पे इतनी बेचारी जगह ही नहीं है कि मैं आपको चीज़ें बता सकूँ। तो खैर लैंडिंग का मतलब ये है कि ये है वो होस्ट सेल जिस पे किसी ने आकर, किसी बैक्टीरिया ने आके वो अपना करना है, और ये आया है जनाब वो बैक्टीरिया। और जब उसकी ये जो टेल फाइबर्स है ना, ये जो टेल फाइबर है ये आके इधर लैंड करेंगी, तो बस सिंपली इसको लैंडिंग बोला जा रहा है, ठीक है। तो टेल फाइबर्स लैंडिंग करती हैं, जो स्पाइक्स होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। स्पाइक्स क्या होते हैं, स्पाइक्स मैं आपको बता देती हूँ, छोटे छोटे से ना नीचे से इस तरीके से स्पाइक्स के तौर पर निकले हुए होते हैं, उनको हम स्पाइक्स कह रहे होते हैं।
फिर लाइसोजाइम एंजाइम जो कि यहाँ पर मौजूद होता है, ये हमारे पास ब्रेक डाउन करता है सेल वॉल का बैक्टीरिया की। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है? लाइसोजाइम। हज़ारों दफ़ा एमडीकेट में आ चुका है। कोर पेनिट्रेशन और शीट कंट्रैक्शन का काम करती है। उसके बाद विद इन 20-25 मिनट्स 200 कॉपीज इसकी बन जाती हैं। ये है लाइफ साइकिल। कौन सी? लाइटिक साइकिल। अब हम बात करें लाइसोजेनिक की। अच्छा, लाइटिक साइकिल में ना जो चीज़ होता है भाई, एक सीन होता है। एक तो PDF को सेव क्यों कर लेता है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ भाई सेव करो, बट नहीं, इसको सेव करना है भाई, कर लो भाई, मर्जी है तुम्हारी सेव। अच्छा देखो, लैटिक साइकिल में क्या चीज़ होता है? लैटिक साइकिल होती है विरुलेंट। विरुलेंट का क्या मतलब है गाइस? विरुलेंट का मतलब है कि वो साइकिल जो कि एक्चुअल में नुकसान पहुंचा रही हो, वो साइकिल जो नुकसान पहुंचा रही है उसको हम कहते हैं विरुलेंट। और लाइसोजेनिक साइकिल हमारे पास कैसी है? लाइसोजेनिक नॉन विरुलेंट है, यानी ये नुकसान नहीं पहुंचा रही। अब विरुलेंट किसको नुकसान पहुंचा रही है? जो उसका होस्ट सेल इस्तेमाल हो रहा है ना, होस्ट सेल, उसको नुकसान पहुंचा रही है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा कोई सीन नहीं है, लाइसोजेनिक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर यहाँ पर हमारे पास टेम्पेरेट फेज इनएक्टिव वायरसेस जो है वो यूज़ हो रहा है। फिर बैक्टीरियोफेज वायरस 100 टाइम्स स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 20 मिनट्स में 2 कॉपीज़ बना रहा है। और यहाँ पर जब हमने टाइम पढ़ा था तो आप देख सकते हैं विद इन 20-25 मिनट्स 200 कॉपीज़ बन रही थी यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इस साइड की, तो इस साइड पर हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स में 2 कॉपीज़ बनी है। इसके अलावा यहाँ कन्वर्जन होती है लाइसोजेनिक साइकिल की लैटिक साइकिल में ड्यू टू कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकता है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं। एक तो मैं जब ऊपर करती हूँ ना, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सी लाइन ड्रॉ हो जाती है। वाह, ये क्या है? अच्छा हाँ, इसमें ना एक और नया फीचर आया, वो बड़े मज़े का। चलो मैं अभी वो दिखाती हूँ। अगर अभी मैं नीचे देखती हूँ, इसमें इसके अलावा अगर कोई और अच्छे से पॉइंट्स हैं ना, सिम्टम्स ऑफ HIV हैं, फिर हमारे पास प्रिवेंशंस हैं कुछ HIV की, और उसके बाद ट्रांसमिशन है HIV की, और फिर ठीक है, बस थोड़ा सा ही चैप्टर अभी तो रहता है हमारा, वैसे काफ़ी रहता है बट स्टिल मैं कहूँगी थोड़ा सा रहता है। अच्छा, HIV की बात करते हैं भाई। देखो, अब जिसमें मेन चीज़ें ना उनको मैं हाईलाइट कर दूँगी तो वो देखते रहना। अब रेट्रोवायरस हमारे पास टाइप है HIV वायरस की, ठीक है। RNA जीनोम वाले होते हैं वो। और ट्यूमर कॉजिंग वायरस इन बर्ड्स के अंदर ट्यूमर जो कॉज कर रहा है, ये क्या करते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डबल स्टैंडर्ड RNA में कन्वर्ट कर देता है। अब जब भी याद रखना कि जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास RNA कन्वर्ट हो रहा है DNA के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ क्या चीज़ हो रही है? यहाँ हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लो। इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसमें और यहाँ पर हमारे पास जो वायरस यूज़ हो रहा है वो कैंसर कॉजिंग वायरस है, ओनको वायरस। 10 नैनोमीटर्स का जो है वो डायमीटर होता है, ठीक है। अब भाई जो इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं ना वो यहाँ पे आ रही हैं। कोर हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होता है, 2 आइडेंटिकल RNA मौजूद होते हैं, स्पाइक्स में भी 2 पार्ट होते हैं। अब ये 1.6 GP क्या है? ये एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, ये स्पाइक्स हैं 1.4 और 2 हमारे पास है 120। अब ये क्या है? हमारे पास स्पाइक्स हैं। पहला स्पाइक हमारे पास 41 GP का है और दूसरा हमारे पास 120 GP का है, ठीक है। ये दोनों स्पाइक्स हैं, इनका आपने अच्छे से याद रखना है नाम, कि एक स्पाइक हमारे पास 41 GP का है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो जाता है, और 120 वाला जो है वो मेम्ब्रेन के आउट यानी बाहर के साइड पर ही जो है ना वो रहता है। अभी देख सकते हैं मैंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। ये तो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया भाई। देखो हम इधर हाईलाइट करें, ओनली दिस पार्ट। अब सही है, ख़त्म हो गया। खैर, अच्छा फिर हम बात करें इंटीग्रेस एंजाइम की। ये एक वायरल DNA को, मतलब जो DNA है उसको इंटीग्रेट करता है होस्ट DNA के अंदर। ये एक वायरस का काम है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें, कन्वर्ट करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डबल स्टैंडर्ड RNA के। अब प्रोटीएज हमारे पास प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, तो बहुत आसान है, बच्चों को पता होगा, पीछे पढ़ चुके हैं। एनवेलप लाइपोप्रोटीन से बनता है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको देख लो भाई। अल्लाह अच्छा, एनवेलप हमारे पास लाइपोप्रोटीन से बनता है, और जो कैप्सिड होता है वो हमारे पास जो है वो प्रोटीन से बन रहा होता है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब जी यहाँ पर हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV की बात करें कि इसमें, अच्छा जो लाइफ साइकिल्स हमारे पास होती है ना, जो HIV की लाइफ साइकिल परफॉर्म हो रही होती है, उसके अंदर एक्चुअली कितने हमारे पास टाइप्स होती हैं? 4 चीज़ें या 4 प्रोसेसेस या 4 टाइप्स हो रही होती हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप लोग जहन में रखिएगा। अच्छा ये कहाँ जा रहा है भाई? इधर ही रहो आप। हाँ, तो 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है।
पहली टाइप्स हमारे पास जो होती है इसके अंदर वो होती है अटैचमेंट की, जिसमें स्पाइक्स 120 CD4 के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर फ्यूजन होता है, एनवलप और वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपस में दोनों का फ्यूजन हो जाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना होस्ट सेल की, जैसे ये होस्ट सेल है और फिर ये हमारे पास जो है वो उसका वायरस का एनवलप है, तो दोनों का आपस में जो है वो मतलब कनेक्शन हो जाता है। फिर उसके अलावा हमारे पास अंदर चला जाता है, एंडोसाइटोसिस हो जाती है। अब अंदर कौन जा रहा है भाई, अंदर हमारे पास जो है वो HIV वायरस जा रहा है, ठीक है, मतलब उसका जीनोम जा रहा है। फिर प्रोटीएज की बात करें तो अनकोटिंग वायरस कैप्सिड हमारे पास प्रोटीएज है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही होती है यहाँ पर, वायरल DNA फॉर्म हो रहा होता है। इसके अलावा वायरल DNA होस्ट के अंदर जाता है तो हम इसको कहते हैं इंटीग्रेस हो गया, यानी होस्ट सेल के अंदर चला गया। और यहाँ पर हमारे पास असेंबलिंग होती है, फिर बर्निंग ऑफ हो जाती है। तो ये टोटल हमारे पास 9 स्टेप्स हैं। अच्छा मैंने पीछे लिखा है 4 स्टेप्स हैं। अच्छा वैसे मेन स्टेप्स ना हमारे पास 4 ही होते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। मेरे ख्याल से पहले ही MDCAT में पूछा जा चुका है या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं ये सवाल आया हुआ है किसी इंट्री टेस्ट के अंदर ना, ये सवाल आया हुआ है कि लाइफ साइकिल ऑफ HIV के कितने स्टेप्स होते हैं, मेजर स्टेप्स। तो अगर मेजर स्टेप्स की बात करेंगे ना, तो मतलब कॉमन स्टेप्स की बात करेंगे तो वो 4 होते हैं। और अगर बात करेंगे सारे टोटल स्टेप्स कितने होते हैं, तो अगर हमारे पास टोटल स्टेप्स का पूछा जाएगा तो हमारे पास HIV में टोटल हमारे पास 9 स्टेप्स होते हैं। और अगर मेजर की बात की जाएगी तो मेजर हमारे पास जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अब कुछ सिम्टम्स हैं HIV के इनको भी जल्दी से कवर करते हैं। फ्लू हो सकता है, फीवर हो सकता है, रैशेस, लिम्फ नोड स्वेल हो सकते हैं, सफरिंग हो सकती है स्किन कैंसर से जिसको हम कैपोसी स्कारकोमा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है स्किन कैंसर को क्या कहते हैं। डिमेंशिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लड पॉइजनिंग, बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं, ब्रेन सेल्स में अफेक्ट कर सकता है। 50% इरिवर्सिबल यानी ना ख़त्म होने वाला डायमेंशिया हो सकता है जो फिर आखिर में मरने का सबब बनता है। ब्रेन श्रिंक्स हो सकता है, मेमोरी भूल सकते हैं, मेंटल बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और इसके अलावा एसोफेगस ट्रैकिया ब्रोंकस वगैरह के अंदर भी बहुत मसले आ सकते हैं। नमूनिया हो सकता है, और ये भाई ये सारी चीज़ें आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं, HIV वायरस के सिम्टम्स हैं। अब हम लोग बात करें कि ट्रांसमिट कैसे होता है, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो हमारे पास एक ही होता है जिससे HIV जो है ना वो जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा मेरे ख्याल से ये ट्रांसमिट था, बट ये ट्रीटमेंट लिखा है, ये ट्रांसमिट नहीं लिखा। अच्छा मेरे ख्याल से ट्रांसमिट का यहाँ पर, हाँ ये रहा ट्रांसमिट पढ़ते हैं, फिर हम उसकी ना ट्रीटमेंट भी पढ़ लेंगे कि ट्रीटमेंट का क्या सीन होता है। पहले हम ज़रा ट्रांसमिट को डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा कलर करें, ये वाला करते हैं। अच्छा इसमें हमारे पास, मतलब मैं कलर चेंज करती हूँ फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता मेंटल। अच्छा इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना ट्रांसमिशन में, वो होती है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन। इसी से ही मोस्टली HIV हो रहा होता है, ठीक है। बट स्टिल बहुत सारे और भी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है, जैसे ब्लड प्रोडक्ट, यानी अगर आप गए हो किसी हॉस्पिटल में और वहाँ जाकर आप लेटे हो किसी बेड के ऊपर क्योंकि आपको लगवाना है इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन असल में जो आपको लग रहा है वो स्टेलाइज नहीं है, और वो पहले किसी और पेशेंट के लगा था जिसको HIV था, और अब वो इंजेक्शन, आउच, अल्लाह, वाओ अमेजिंग, मैं क्या करूं, अल्लाह मैं कहाँ पे थी, क्या हो गया, ये तो पूरा बैक हो गया भाई, ये तो गलत बात है बच्चों, ये क्या हुआ। मैं ज़्यादा ओवर हो रही थी शायद, नो प्रॉब्लम बच्चों, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। अच्छा हम यहीं पर थे ना, खैर समझ तो आ गई होगी आप लोगों को कि वो बहुत सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग वजूहात होती हैं कि अगर आपने जो सुई यूज़ किया है, यानी जो इंजेक्शन आपको लगा है, जो निडल है वो स्टेलाइज नहीं है, या सेक्सुअल कांटेक्ट है, या फिर मदर से भी आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, ईयर पीर्सिंग वगैरह, यानी कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहे हैं ना आप पे वो स्टेलाइज नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा फिर अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन भी नहीं होती है। और HRT क्या कहते हैं, हाईली एक्टिव एंटाइट्रोवायरल थेरेपी होती है इसकी, वो भी बस इसलिए होती है कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो अपने हदूद में रखा जा सके,
लेकिन उससे भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इससे बहुत सारे और डिजीज़ हो जाते हैं। और खैर आगे आते हैं। अब ट्रांसमिशन की जब हम बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही हैं कि ये किस किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे हमारे पास 90% केसेस में, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि 90% केसेस में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका हो रहा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ब्लड से भी हो सकता है, ये कुछ इंटीमेशन ब्लड्स वगैरह की, उससे भी हो सकता है, इंटरिंग ब्लड। अच्छा फिर हम लोग आते हैं सेकंड चीज़ पर। अच्छा, मदर से भी हो सकता है, ठीक है। आरएनए वायरस कैसा वायरस होता है? नॉन एनवेलप्ड। अगर हम बात करें, वैसे इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इसमें बात की जा रही है आरएनए नॉन एनवेलप्ड की। तो हमारे पास पोलियो वायरस और राइनो वायरस, हमारे पास आरएनए नॉन एनवेलप्ड होता है। फिर अगर हम एनवेलप्ड की बात करें तो हेपेटाइटिस सी एनवेलप्ड वायरस होता है। इसके अलावा ये आर्थ्रोपोड्स को इन्फेक्ट करता है। और येलो फीवर भी, जिसको हम जो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी जहन में नहीं आ रहा। येलो फीवर खैर आप लोग को पता होगा, उसको कहते हैं यरकान को। अच्छा, आरएनए माइनस स्ट्रेन हमारे पास रेडबो वायरस, बॉक्स वायरस होता है। और इसके अलावा रेट्रो वायरस में HIV हो जाता है। रेट्रो वायरस स्ट्रैंड सिंगल डबल स्टैंडर्ड होता है। ये सारे मतलब एग्जांपल्स हैं, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत एक काम की चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, तो आपको चीज़ें जो है ना वो याद रहेंगी। ये यहाँ से भी ले लें और यहाँ से भी ले लें। चलो मैं बताती हूँ, फिर लीजिएगा। 1 2 3 ले लें। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं वायरल डिज़ीज़ की। बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो होगी बायो एनर्जेटिक पे। और वायरल डिज़ीज़ की बात करते हैं। अच्छा, तो वायरल डिजीज़ पिंक, यस। देखो अब ये फिर दोबारा चेंज नहीं हुआ, मैं इसको चेंज करती हूँ बट ये कहता है मैं चेंज नहीं हो रहा। हल्का सा इस कलर में जाएंगे हम, यस, फिर चेंज नहीं हुआ। मतलब जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो इसको क्या मसला है, क्यों चेंज नहीं हो रहा? अब ठीक है ना, अब ये टिक क्यों नहीं हो रहा? हो गया। अच्छा, यहाँ पर वायरल डिजीज़ में हमारे पास पोलियो मिलाइथस आ जाता है, कोल्ड आ जाता है, इंसेप्थिलिस यानी जिसमें डेंगू येलो फीवर हो जाता है, हेपेटाइटिस आ जाता है। फिर हेपेटाइटिस की कुछ टाइप्स भी हैं, एड्स, रेबीज़ और मीज़ल्स। ये सब हमारे पास जो है ना वो टाइप्स हैं, वो चीज़ें जो हमारे पास वायरसेस के ज़रिए फैल रही हैं, उनकी टाइप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते चलें पोलियो मिलाइथस की, कि पोलियो मिलाइथस में असल में हो क्या रहा है और उसके क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो पोलियो मिलाइथस हमारे पास पोलियो वायरस से होता है, इसमें सिंपल वैक्सीन की ट्रीटमेंट होती है। कोल्ड हमारे पास राइनो वायरस से हो रहा होता है। डेंगू येलो फीवर आर्बो वायरस करता है। एड्स ऑब्वियसली HIV कॉज करता है रेट्रो वायरस के थ्रू। रेबीज रेडबो वायरस कॉज करता है। पेर्मो वायरस जो है वो मीसल्स और मम्स कॉज कर रहा होता है। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन करवाता है लिवर की। अब अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस A B C होता है। हेपेटाइटिस A जो है वो नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है और ये किसी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है और किसी पर्सन की फेसिस से भी हो सकता है, ठीक है, यानी वो जो सेवेज वगैरह होता है। हेपेटाइटिस B की बात करें तो सीरम हेपेटाइटिस होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA का इसमें जो है वो होता है मॉलिक्यूल। फिर हेपेटाइटिस C की बात करें, ब्लड ट्रांसफ्यूशन मदर से चाइल्ड में, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर यानी कि ए सेलुलर लाइफ हमारे पास हो गया है ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।